हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि चीनी भोंपू ग्लोबल टाइम्स अंतर्राष्ट्रीय अखबारों अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को प्रकाशित करता है। मैंने उसे भोंपू क्यों कहा? क्योंकि वो पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। उसके जो एडिटर होते हैं वो सरकार के पेरोल पर काम करते हैं और वो वही कहता है जो सरकार चाहती है। दूसरे शब्दों में, वहाँ की सरकार आपको पता ही है कि कौन पार्टी सरकार है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसी का जो महासचिव होता है वही सर्वे सर्वा वहाँ का व्यक्ति होता है, वही वहाँ का राष्ट्रपति भी होता है। शी जिनपिंग तो माओ से तुंग के बाद पहले कोर लीडर हैं। दूसरे शब्दों में इस नए चीन के फाउंडर थे माओ माओ जेडंग, माओ से तुंग, जिनका 1976 में देहांत हो गया था। उसके बाद कई लोग आए, डेंग शियाओपिंग जैसे ताकतवर नेता है वहाँ, जो 10 साल वहाँ के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद झाओ जेमिन रहे, जियांग जेमिन रहे। फिर उसके बाद से हु जिनताओ रहे। लेकिन शी जिनपिंग उसके बाद आने वाले पहले कोर लीडर हैं। कोर लीडर का मतलब जो डिसाइड कर दिया वहाँ के प्रेसिडेंट या पार्टी के महासचिव ने, वो सबको मानना है। कोर लीडर का मतलब यही होता है। तो ये माओ जेडंग में ये हैसियत थी, माओ जेडंग की हैसियत थी। दूसरे शी जिनपिंग हैं। आपको बता दें, जिसमें नरेंद्र मोदी जी चाय बेचा करते थे, जैसा कि वो दावा करते हैं, उसी दौरान 60 के दशक में ये शी जिनपिंग जो है फल बेचा करते थे। इनके पिताजी फुटपाथ के किनारे या सड़क के किनारे फल की दुकान लगाया करते थे। शी जिनपिंग भी इसीलिए ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हैं। चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी में भी चुनाव की प्रक्रिया भले ही दूसरे तरह की हो, डेमोक्रेसी की तरह से न हो, लेकिन चुनाव तो होता ही है वहाँ भी नीचे से ऊपर जाना एक टेढ़ी खीर होता है। इसीलिए शी जिनपिंग ने अपने सभी विरोधियों को परास्त कर दिया। आपको पता होगा कि जो वहाँ कन्वेंशन है पार्टी का, जो जिसे एनसीपी कहा जाता है, नेशनल कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, एनसीपी पी से आप उसका भी ले सकते हैं। वह 5 साल पर आयोजित किया जाता है। वही वहाँ की वास्तव में कांग्रेस यानी पार्लियामेंट है। एक पार्टी का भी एनसीपी होता है, वो दूसरा होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के पार्लियामेंट की। इस दौरान स्टैंडिंग कमेटी चीज़ों को मैनेज करती है। तो उस दौरान हु जिनताओ, जो कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो भी आके बैठ गए थे। उनको वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उठा दिया और उठा करके वापस भेज दिया। दूसरे शब्दों में, शी जिनपिंग इस समय अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं और वो पूर्व राष्ट्रपति को भी वो सम्मान नहीं दे रहे थे जो उनको मिलना चाहिए था। खैर, हम लोग आते हैं वर्तमान स्थिति पर। एक्चुअली ग्लोबल टाइम्स ने 2021 में चीन के तमाम मिलिट्री एसेट्स के बारे में बताया। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हो चुका था। उस दौरान भी चीन का भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स जो है, वो अपना चीन का साइकोलॉजिकल वारफेयर या इंफॉर्मेशन वारफेयर अपना नाते हुए था। दूसरे शब्दों में, चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। वैसे वहाँ की जो जो भी न्यूज़ एजेंसियाँ, चाहे जिन्हुआ हुआ या कोई भी हुआ, वो ज़्यादातर सरकार को ही फेवर करते हैं, सरकार के नियंत्रण वाले ही हैं। लेकिन 15E पूरी तरह से नियंत्रण में काम करता है और जो सरकार चाहती है वही छापता है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ छापता रहता है। अभी भारत सरकार ने इसके एक्स अकाउंट को बंद कर दिया है, क्योंकि एक्स अकाउंट पर भारत के खिलाफ अनाप शनाप ये न्यूज़ छाप रहा था। पाकिस्तान के साथ जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या उस दौरान जो 3-4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें भोंपू बन करके ग्लोबल टाइम्स उभरा था और वो भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें कर रहा था। एक्चुअली वहाँ चीनी सरकार जो है इस बात को लेकर के चिंतित थी कि भारत ने उसका भौकाल ही ख़त्म कर दिया।
डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का। दूसरे शब्दों में उसने जो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी कि भाई चीन की तैयारी ऐसी है, चीन की तैयारी वैसी है, चीन के पास ये इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट है, चीन के पास ये रणनीतिक बढ़त है, वो रणनीतिक बढ़त है, दुनिया भर की बातें, इन सबको पंक्चर कर दिया भारत ने युद्ध के दौरान। जो पाकिस्तान इस्तेमाल किया, 81% आपको बता दें इस समय पाकिस्तान चीनी हथियारों का ही प्रयोग करता है। पहले वह अमेरिका के हथियारों का प्रयोग करता था। उस दौरान भी चीनी हथियार आते रहते थे, लेकिन बीच में 67% और अब तो 81% हो गया है। चीन ने यानी पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने वाले ज़्यादातर हथियार चीनी मेड थे, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो या जो बचे कुचे थे ड्रोन सिस्टम, वो टर्की से लिए हुए थे। तो तुर्की और चीन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो मैं बात कर रहा था 81% इक्विपमेंट चीन के इस्तेमाल कर रहा है, या तो मिसाइल सिस्टम हो, या वो ड्रोन सिस्टम हो, या मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, ये सभी जो हैं चीन के ही बने हुए हैं। यहाँ तक उसका HQ-9 J-20C फाइटर एयरक्राफ्ट है, सॉरी J-10C और PL-15E, ये सभी के सभी चीनी इक्विपमेंट ही हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है या करता आ रहा है। इन सभी को भारत ने मार गिराया है या नष्ट कर दिया है। तब से चीन बौखलाया हुआ है और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। इसमें उसके और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है, प्रतिद्वंदिता चल रही है कि नंबर 1 कौन है। चीन के बारे में कहा जाता है वो ज़्यादातर हथियार को दूसरे देशों से चुराता है, वो पहले नकल करता है, यानी वो पहले इमिटेट करता है, फिर उनको रेप्लिकेट करता है। दूसरे शब्दों में ज्यों का त्यों बनाने की कोशिश करता है, उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर दूसरे देशों ने हथियार बनाए, खास करके रूस के हथियार को वो ज़रूर रेप्लिकेट करता है। तो रूस इतना रिसर्च करके, इतना माथा फोड़ करके, अपनी आँख फोड़ करके जो भी इक्विपमेंट डेवलप करता है डिफेंस से रिलेटेड, चीन कोशिश करता है उसकी नकल करके उसी तरह से देश में विकसित करने का। अब वो ग्लोबल मार्केट ढूंढ रहा है और इसी को प्रमोट करने में ग्लोबल टाइम्स लगा हुआ था उसका मोह। तो एक्चुअली चीन के दावे जो है वो हवाई साबित हुए। इस युद्ध के दौरान 3-4 दिन जो युद्ध चला है पाकिस्तान से, उसमें ये बात साबित हो गई कि चीन के जो दावे हैं वो ज़्यादातर खोखले हैं। यहाँ तक कि समाचार यह है कि F-16 जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादियों यानी टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन के इसलिए इस्तेमाल करने के लिए दिया था, उसको उसमें भी एक प्लेन को कहा जा रहा है भारत ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा मार गिराया था। खैर, अब उसमें भारत के कितने, भारत वो भी पाकिस्तान भी दावा कर रहा है कि भारत के राफेल को उसने मार गिराया था। अब इसमें क्या सच्चाई है? AK भारती जो कि एयर ऑपरेशंस के चीफ हैं, जब पत्रकार वार्ता में आए थे तो उन्होंने इसे स्पष्ट तो नहीं किया, लेकिन ये सही है कि हमने F-16 विमान को मार गिराया था, कम से कम एक को, और 1 या 2 J-10C को भी मार गिराया था। दूसरे शब्दों में जो J-10C है वह एक MMRC यानी मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट भारत के राफेल की तरह से है। इसे चीन ने डिजाइन किया और बनाया है। चेंगडू नामक कंपनी ने बनाया है, चेंगडू कारपोरेशन नामक कंपनी ने बनाया है। तो भारत ने चीन का भौकाल ही खत्म कर दिया डिफेंस के क्षेत्र में। वैसे भारत पहले टू एंड हाफ फ्रंट, जो जनरल बिपिन रावत कहा करते थे, 2.5 फ्रंट युद्ध की तैयारी कर रहा था। भारत के पास निश्चित रूप से चीन से कम सैनिक हैं। चीन के पास कहा जाता है 23 या 24 लाख रेगुलर्स हैं, भारत के पास 14 या 15 लाख हैं। तो इस प्रकार से भारत निश्चित रूप से उनसे 10 लाख करीब कम सैनिक रखे हुए हैं। लेकिन चीन को अपने कई लगभग 14 देश जो उसकी सीमा पर स्थित हैं, उन सबसे चीन का विवाद चलता रहता है। चूँकि इस्लामी स्लाइसिंग वो केवल भारत के साथ नहीं लागू करता है सीमा पर, बल्कि अपने सभी पड़ोसियों की ज़मीन हड़पने की फिराक में रहता है चीन, ताकि वो अपना विस्तार कर सके। ओरिजिनली जो चीन था वो आज के 1/3 था,
आज उसने 2/3 इसी तरह से सलामी स्लाइसिंग का प्रयोग करके विस्तारित कर लिया है। खैर, देखना है आगे चीन क्या करता है। लेकिन बहरहाल भारत सरकार ने चीन के भोंपू, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए कुख्यात रहा है, ग्लोबल टाइम्स, उसको एक्स पर बैन करवा दिया है। देखना है आगे चीन का रिएक्शन क्या होता है। धन्यवाद।